देखिए इसमें क्या है, इससे अगर आप पढ़े थे कि आदर्शवाद की उत्पत्ति प्लेटो के विचारवादी सिद्धांत से हुई थी, या आपको शायद याद होगा कैसे हुई थी, उसी के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, संज्ञान मीमांसा में क्लियर करेंगे। देखिए आदर्शवाद एक ज्ञान मीमांसा का दर्शन है और सुकरात के दर्शन में बुद्धिवाद देखने को मिलता है। यहाँ सुकरात का चर्चा हुआ क्यों, सबसे पहले वही करते थे चर्चा, इसलिए कहा गया है कि सुकरात के दर्शन में बुद्धिवाद देखने को मिलता है। सुकरात के दर्शन में बुद्धिवाद देखने को मिलता है। सुकरात के अनुसार वास्तविक ज्ञान अवधारणाओं के माध्यम से प्राप्त होता है। क्या कर रहे हैं, वास्तविक ज्ञान जो है सुकरात कहते हैं वह अवधारणा से ही प्राप्त हो सकता है। और प्लेटो ने सुकरात के आत्मनिष्ठ अवधारणाओं को वस्तुनिष्ठ अवधारणाओं में परिवर्तित करके विचारों के संग्रह। देखिए जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि प्लेटो जो भी शिक्षा देते थे वो मौखिक शिक्षा देते थे, मतलब उनकी अवधारणा जो आत्मनिष्ठ अवधारणा थी वो मौखिक थी। प्लेटो ने क्या किया, उनको लिखने गए, उनको उस अवधारणा को वस्तुनिष्ठ अवधारणा में परिवर्तित करके उसको एक विचार की संज्ञा, तो उसको लिख देते हैं प्लेटो ने सुकरात की। क्या प्लेटो ने कि सुकरात जो भी मौखिक शिक्षा देते थे उस सबको वो लिखते गए, लिखते लिखते वो पुस्तक बन गई और धीरे धीरे वो अवधारणा को उन्होंने विचारवाद या आदर्शवाद का एक नाम देकर के पुस्तक रूप में प्रकाशित किया और आदर्शवाद किस प्रकार से करते हैं सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। प्लेटो ने ज्ञान को 3 संघों में बांटा। इसी वस्तुनिष्ठ अवधारणा के माध्यम से पता चलता है कि प्लेटो ने ज्ञान को 3 स्वरूपों में बांटा है। सबसे पहला उन्होंने कहा इंद्रिय जन ज्ञान, सम्यक जन ज्ञान और चिंतन जन ज्ञान। उन्होंने जो ये 3 भागों में बांटा है ज्ञान को 3 स्वरूप में, इंद्रिय जन ज्ञान, सम्यक जन ज्ञान और चिंतन जन ज्ञान। ये क्या है? पहला इंद्रिय जन ज्ञान जो कि हमें मनुष्य की जो इंद्रियां हैं उससे प्राप्त होती है। आपको पता होगा मनुष्य में 5 इंद्रियां हैं, उन 5 इंद्रियों के माध्यम से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उससे उन्होंने ज्ञान के इंद्रिय जन ज्ञान करते हैं। दूसरा सम्यक जन, किसी के साथ हम मिलते जुलते हैं, किसी के साथ में रहते हैं, मतलब किसी के संगति में रहते हैं, उसके संगति में रहने से जो ज्ञान हमें प्राप्त होगी उस ज्ञान को सम्यक जन ज्ञान कहा। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है चिंतन मन ज्ञान, कि जो हमें अपने आप अंदर से चिंतन मनन करने के बाद ज्ञान प्राप्त होगी
उन्होंने कहा वास्तविक ज्ञान वही है, वही अध्यात्म का रास्ता है जो अपने से चिंतन मनन करने के उपरांत हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ये उन्होंने ज्ञान को 3 स्वरूपों में बांटा है। इसी में एक बर्केले, एक बहुत ही बड़े आदर्शवादी दर्शन शास्त्री है, उन्होंने कहा है इसके बारे में, बर्केले ने कहा है कि सत्य ज्ञान की प्राप्ति का आधार आत्मा को मानते हैं। सत्य ज्ञान प्राप्ति का आधार सत्य प्राप्ति का ज्ञान, सत्य ज्ञान प्राप्ति का आधार आत्मा को मानते हैं। मतलब जो आत्मा को ज्ञान होगी, मतलब अंतिम रूप से जो प्राप्त होगी आत्मा को ज्ञान, मतलब उसे जो मोक्ष की प्राप्ति होगी उसी को वो आधार मानते हैं। और इसके बारे में ये प्लेटो के इसी सिद्धांत पर ये बर्केले ने कहा है, तो आदर्शवादी विचार, और कांट ने भी एक कहा है, कांट ने कहा है कि आत्मा के स्थान पर आत्मा के स्थान पर तर्क या बुद्धि को ज्ञान का आधार माना है। देखिए कांट ने आत्मा के स्थान पर तर्क या बुद्धि को ज्ञान का आधार माना है। तो ये था आदर्शवाद के ज्ञान मीमांसा। अब इसको हम आगे पढ़ते हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अब पढ़ते हैं आदर्शवाद के ज्ञान मीमांसा सिद्धांत। आदर्शवाद के ज्ञान मीमांसा सिद्धांत। आदर्शवाद के ज्ञान मीमांसा सिद्धांत जो है वो विभिन्न अनेक पॉइंट में विभाजित है, एक एक पॉइंट करके उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है संपूर्ण जगत के, देखिए क्या है, आदर्शवाद के अनुसार संपूर्ण जगत के केवल 2 रूप हैं, पहला आध्यात्मिक जगत और दूसरा भौतिक जगत। आदर्शवाद के अनुसार जगत के पहला आध्यात्मिक जगत, दूसरा आध्यात्मिक जगत कहा गया है जिसके द्वारा हम अपने चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करें। तो उन्होंने आदर्शवाद में कहा ये 2 रूप में, पहला है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए, दूसरा जीवन जीने के लिए, जो हम यहाँ रह करके पृथ्वी पर जो हमें वस्तुओं की आवश्यकता है उसको प्राप्त करते हुए जीवन जिएंगे, उसको भौतिक रूप कहा गया है। आदर्शवादी जो है वो भौतिक जगत की तुलना में आध्यात्मिक जगत को अधिक महत्व देते हैं। जो भी आदर्शवादी, उनकी नजर में आध्यात्मिक जगत अधिक श्रेष्ठ है, जबकि भौतिक जगत को भी महत्व है लेकिन वह सिर्फ जीवन जीने की एक जरूरत के अनुसार मानते हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक जगत को श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि आध्यात्मिक जगत के द्वारा ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, मनुष्य जीवन के आवागमन के चक्र से मुक्त होता है। देखिए आदर्शवादी भौतिक जगत को नाशवान होने के कारण इससे असत्य भी मानते हैं। अब भौतिक जगत को क्यों नाशवान कहा गया है कि पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं हैं जिसका कि मनुष्य उपयोग कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, जो भी मौजूद है, सभी की एक आयु निश्चित होती है।
कोई भी वस्तु हो उसकी आयु निश्चित है, इसलिए आयु के पश्चात वह नष्ट होगा ही होगा। जो भी अपने आसपास ही देखिए, जो वस्तु भी हम उपयोग करते हैं, चाहे वह किसी भी चीज से बना क्यों नहीं होगा, भौतिक वस्तु, उसे नष्ट होना ही होना है। एक आयु है, चाहे उसकी आयु लंबी हो या कम हो, कोई 1 साल में नष्ट हो, कोई 1000 साल में नष्ट हो, कोई या 1000 साल में नष्ट हो, लेकिन जो भी वस्तुएं हैं पृथ्वी पर, जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, उसे कभी ना कभी नष्ट होना ही है। इसीलिए यथार्थवादी भौतिक जगत को नाशवान होने के कारण और सत्य मानते हैं, और आध्यात्मिक जगत को सत्य मानते हैं कि अगर एक बार मोक्ष की प्राप्ति हो गई तो सदा के लिए व्यक्ति का आत्मा जो है वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा। आध्यात्मिक जगत में ज्ञान प्राप्त से मन तथा आत्मा को ज्ञान प्राप्त होता है। आध्यात्मिक जगत में जो भी ज्ञान प्राप्त होगा उससे मन तथा आत्मा को ज्ञान प्राप्त होगा। अतः आदर्शवादी के अनुसार भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक सत्ता अथवा आध्यात्मिक जगत का ज्ञान प्राप्त करना मानव जीवन का लक्ष्य है। इस संबंध में एच.एन. हॉर्नी ने एक कहा है, एच.एन. हॉर्नी ऐसे आध्यात्मिक जगत सत्य है, तो उसके संबंध में हॉर्नी ने कहा है कि आदर्शवाद के अनुसार देश और काल में सृष्टि का करण नित्य और अध्यात्म सत्य के प्रकटीकरण के कारण चलता रहता है। तो ये था आदर्शवाद के ज्ञान मीमांसा सिद्धांत का पहला पॉइंट। इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जिसकी की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। आप इसको जो है लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, बाकी अगले क्लास में देखते हैं।